साल 2024 की एक रात, एक ऐसी रात जिसे मैं चाह कर भी कभी नहीं भूल सकता। अजमेर रोड ट्रिप पर जो हमारे साथ हुआ वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। आज मैं ये पूरी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों, आज की कहानी को आप लोग पूरा एंड तक देखें और अपने हेडफोन भी जरूर लगा लें। ये बात है 3 जनवरी 2024 की। सर्दियों की छुट्टियों में मैं और मेरे 4 दोस्त आदिल, फैसल, आसिफ और शोएब अजमेर दरगाह जाने का प्लान बनाते हैं और हम गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं अपने घरों से। हाईवे पर गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही थी क्योंकि रास्ते में घना कोहरा और ठंडी हवाएं चल रही थी। तकरीबन 5 घंटे बाद भरतपुर हाईवे पर हम पांचों दोस्तों ने एक ढाबे पर गाड़ी को रोका और चाय नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर बाद हम वहां से निकल गए। शाम के 6 बजे तक हम अजमेर दरगाह पर पहुंच गए। गाड़ी को पार्किंग में लगाकर हम पांचों दोस्त पैदल चलकर अजमेर दरगाह के अंदर आ गए। दरगाह के गेट के पास एक आदमी खड़ा था जो हमें ही देख रहा था। हमने उसे इग्नोर किया और अंदर की तरफ चल दिए, लेकिन वो आदमी अब भी हमें गुस्से से घूर रहा था, मानो जैसे वो आदमी हमसे बहुत नाराज हो। मैं और आदिल बाहर की तरफ रुक गए और फैसल, आसिफ और शोएब मज़ार की तरफ चले गए। मैं मज़ार के अंदर इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं नापाक था, लेकिन ये बात सिर्फ मैं ही जानता था। 15 मिनट के बाद मेरे तीनों दोस्त मज़ार से बाहर आ गए, लेकिन तीनों के चेहरे बहुत डरे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ तुम लोगों को? तो आसिफ ने मुझसे पूछा, तू अंदर क्यों नहीं आया? मैंने जवाब दिया कि मैं नापाक था इसलिए नहीं गया। ये सुनकर वो और घबराने लगा और मुझसे बोला, बाहर जो आदमी हमें घूर रहा था वो आदमी मज़ार के पास भी खड़ा था। उसने मुझे ज़ारत के पास जाने से रोका और बोला, तू यहाँ इन 3 नापाक लोगों को लेकर क्यों आया है? मैंने उससे कहा, हम नापाक नहीं हैं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसने गुस्से में मुझसे बोला, बेटा जल्दी से इन लोगों को यहाँ से लेकर चले जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने जब फैसल और शोएब से पूछा तो उन्होंने बताया हम दोनों भी नापाक थे, और जब बाहर आए तो पता चला तुम भी नापाक हो। इसलिए ये सुनकर मेरे होश उड़ गए कि उस आदमी को कैसे पता चला कि तुम तीनों नापाक हो। हम पांचों दोस्त इसी सोच में डूबे हुए थे कि तभी हमने बाहर की तरफ देखा, हमारे जूते नहीं मिल रहे थे, जबकि जूते हमने एक सेफ जगह पर रखे हुए थे। फिर हमने डिसाइड किया पैदल चलकर यहाँ से बाहर की तरफ निकल चलते हैं। हम अपनी गाड़ी में बैठे और घर की तरफ चल पड़ी। रात के 9 बज चुके थे। हम अपनी गाड़ी में चुपचाप हाईवे की तरफ चल रहे थे। तभी अचानक मेरी नजर जंगल में बैठी हुई एक औरत पर पड़ी, जो जंगल की तरफ मुंह करके बैठी हुई थी और जोर जोर से हिल रही थी। फैसल ने और आसिफ ने भी उस औरत को देखा। मैंने जल्दी से गाड़ी साइड में रोकी और जब उसकी तरफ देखा तो उस औरत का मुंह गायब था
और वो जंगल की तरफ मुंह करके कुछ पढ़ रही थी। हम पांचों दोस्त उसे देखकर बहुत डर गए थे और फिर मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। अब गाड़ी में हम पांचों काफी डरे हुए थे। सबकी नींद उड़ चुकी थी और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। 2 घंटे बाद हाईवे पर से अचानक गाड़ी जंगल के एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई और वो ऐसा रास्ता था जो गूगल मैप में भी नहीं दिखा रहा था। तभी आसिफ ने मुझसे कहा, हम शायद गलत रास्ते पर आ गए। और मुझे भी यही लगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि गाड़ी हाईवे पर से इस जंगल के रास्ते पर आई कैसे। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी अचानक मैंने देखा सामने वाला रोड बंद है। उसके आसपास सिर्फ जंगल और रोड इतना पतला है कि गाड़ी भी ना मुड़ सके। अब हम पांचों बहुत डर गए थे। तभी शोएब ने बोला, गाड़ी में से कोई मत उतरना, गाड़ी को बैक में लो और हाईवे की तरफ चलो। मैंने तुरंत गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अचानक से गाड़ी की हेडलाइट जलने बुझने लगी और एकदम पेड़ के पास रुक गई। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी सामने एक पेड़ पर पड़ी और हम पांचों ने देखा पेड़ के ऊपर एक काला साया बैठा दिखाई दिया जो काले कपड़े में था और उसकी सिर्फ लाल आंखें चमक रही थी। मैंने जल्दी से दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की और तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन गाड़ी को बैक लेते समय गाड़ी का एक टायर खड्डे में चला गया, जिसकी वजह से गाड़ी का नीचे का हिस्सा पूरा डैमेज हो गया। मैंने पूरी कोशिश की और गाड़ी को हाईवे पर खींच लाया। हाईवे पर आने के बाद हम सबके अंदर जान में जान आई। अब रात के 2 बज चुके थे। थोड़ी दूर के बाद हम मथुरा हाईवे पर पहुंचे और वहां एक चाय के ढाबे पर रुक गए। हम पांचों चाय पी रहे थे और जो भी हमारे साथ हुआ उसके बारे में सोच ही रहे थे कि तभी एक बाबा ने हमें देखा और हमसे पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों? हम चारों खामोश खड़े थे, लेकिन आदिल ने पूरी बात उस बाबा को बता दी। उस बाबा ने पूरी बात सुनी और हमें बताया कि ऐसी जगहों पर नापाक होकर नहीं जाते। अजमेर की ज़मीन पर कुछ जिन इबादत करते हैं और वो लोग बेअदबी बर्दाश्त नहीं करते, और ये जो भी बुरी बला थी वो तुम्हारे साथ चल रही थी। इसलिए जो भी हादसे तुम्हारे साथ हुए वो सब तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन सारी बला तुम्हारी गाड़ी पर आ गई और अब तुम महफूज हो। इतना सुनकर हम पांचों ने डिसाइड किया दोबारा अब कभी ऐसी जगह पर नापाक हालत में नहीं जाएंगे। फिर हमने चाय पी और वहां से घर की तरफ निकल गए। तो दोस्तों, ये था उस रात का सच जो मेरे साथ हुआ था। अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा कुछ अनुभव हुआ है तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ, और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और डार्क कहानी के साथ।